दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं, स्व प्रेरण गुणांक। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद आपको मिलेगा अन्योन प्रेरण गुणांक। बता देते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि जब एक देखिए, कुंडलियाँ दो होती हैं, एक होती है प्राथमिक कुंडली और एक होती है द्वितीय कुंडली। यानी कि आपने जब अगर ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये बात पढ़ी होगी। तो जब भी प्राथमिक यानी कि जब एक कुंडली की बात आती है तो उसको बोलते हैं हम स्वप्रेरण प्रेरण। और जब दोनों कुंडलियों का जिसमें यूज होता है उसको हम अन्योन प्रेरण कहते हैं, जो आपको बात अगली वीडियो में इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्वप्रेरण की। तो देखिए, स्वप्रेरण क्या होता है। तो यहाँ पर साफ साफ ये बात लिखी गई है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में ये बात लिखी हुई है। जैसे कि कोई कुंडली है और उसमें हम धारा यानी कि करंट उसमें दे रहे हैं उस कुंडली को, तब क्या होगा, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपको ये बात हमने पढ़ाई है जब हम आपको पढ़ा रहे थे फैराडे के नियम विद्युत चुम्बकीय। तो उसमें हमने आपको बताया था जब किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। कुछ वहीं से कनेक्ट है ये बात। तो देखिए, जब कोई कुंडली होती है तो उसमें जब हम धारा उत्पन्न करते हैं यानी कि करंट देते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके कारण क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ भी वहां पर उत्पन्न हो जाएगा, जो फ्लक्स क्या क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, वो फ्लक्स का विरोध करता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है कि फ्लक्स इसको हम इसमें कितनी कुंडलियां होती हैं, दो कुंडलियां होती हैं। एक होती है प्राथमिक कुंडली और दूसरी क्या होती है, द्वितीय कुंडली। ये तो यहाँ पर आपको ये मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, या जब हम आपको अन्योन प्रेरण पढ़ाएंगे तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो आप उसके बाद ये बात लिखेंगे जो भी हमने आपको बताया स्वप्रेरण कहलाता है। उसके बाद आप लिखेंगे कि यदि कुंडली में फेरे n हो, मान लिया कोई कुंडली है इस टाइप की, उसमें कितने फेरे हैं, नंबर तो हमें पता नहीं है कि कितने फेरे हैं, तो हमने मान लिया है कि n फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे का फ्लक्स कितना है, फाई है। तो कुंडली में धारा क्या बहेगी, आई होगी। तो हमने फॉर्मूला आप याद कर लें, क्या होता है, एन फाई समानुपाती होता है आई के। और जब भी समानुपाती का निशान हटता है तो एक नियतांक लगता है। आपको ये बात पता है। तो यानी यहाँ पर हमने समानुपाती हटाया तो एल लगा दिया। एल क्या है, यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एल बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई समानुपाती आई। एल का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा। यही यहाँ पर क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। तो हम नीचे लाइन में लिखकर दिखा दिया है कि जहाँ एल क्या है, एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। उसका मात्रक क्या है, हेनरी। अब यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार ये ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछा जा सकता है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक बताइए। तो आपको पता होना चाहिए हेनरी होता है। ठीक है, और बीमा क्या होती है, ml² t की पावर -2 a की पावर -2। आप ये याद रख सकते हैं। आपने अगर प्रतिरोध की याद रखी है, प्रतिरोध की क्या होती है, ml² t की पावर -3 a की पावर -2। ये होती है प्रतिरोध की। इसमें क्या होता है, -3, इसमें क्या होता है, -2 होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। आप जब चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। फिलहाल बीमा तो याद करी नहीं जाती है, लेकिन आप याद रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको कहेंगे कि आप ये चीज़ याद रख लें। प्रतिरोध और इसकी स्वप्रेरण गुणांक की है, अन्योन प्रेरण गुणांक की है, इनकी सेम होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। अब यहाँ पर आपसे हमने कहा है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। कई बार ये आपसे पूछा जाएगा कि ओम सेकेंड में निकाल कर बताइए। तो ये देखिए, हमने साइड में एक जगह और लिख रखा है कि L/R। एल क्या है, यहाँ पर प्रेरकत्व है, और आर क्या है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस है। इनका जो अनुपात होता है बराबर होता है टी के। टी क्या है, यहाँ पर टी है यहाँ पर समय। यानी कि जो L/R की बीमा अगर निकालने के लिए कहा जाए, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में कि L/R की बीमा बताइए। तो L/R की बीमा क्या होती है, टी होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। L/R की बीमा क्या होती है,
टी होती है। और यहाँ से आप एल का यहाँ से आप बीमा निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ से आप एल का मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे? एल अपॉन आर बराबर टी है, टी फॉर क्या, यहाँ पर समय है, आर को इधर भेज दीजिए तब आपका एल का जो मात्रक है वो निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टी आर हो जाएगा। टी यानी कि समय, और आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यानी कि इसका मात्रक एल का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम सेकेंड। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि ओम सेकेंड में निकाल कर दिखाइए तो एल का मात्रक हो जाएगा ओम सेकेंड, वरना इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद अगले क्लास में आपको हम अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में अच्छे से डिटेल में बता देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।